कहानी दो बैलों की कथा भाग 2। जो इस घर का मालिक है यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूँ, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते। बताओ, तुराकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिला कर चली गई तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे और मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। और गंवार खोल दिया पर दोनों चुप रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते हैं क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलते तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया घबराकर भीतर से निकला और बैल को पकड़ने चला। वो दोनों भागे। गया ने पीछा किया और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपने धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट लेते रहे थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलते कूदते लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को फेंकने लगे। मोती ने हीरे को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभलकर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डकैता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भीग जाना से हाथ धोना है, लेकिन न भीगने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं के तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों नहीं चले।
भागना का आता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। मैं आगे से देता हूँ, तुम पीछे से रख दोगे। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसा देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगड़ा। सांड चाहता कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला, फिर मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोधित में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्रों जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने संकेतित भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बचा कर मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचोगे यह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर की खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि आदमी लाठियाँ लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मोड़ पर था, निकल गया। मोती घिंचे हुए खेत में था, उसे खुद कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्रों कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है, इसे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसों थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा न लेकर आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मीठी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह का ज्वाला धक उठी। मोती ने बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाकर हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता कि प्राण निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो
अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बुत पर अटते थे। सारी अकल निकल गई। बड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवारों में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी की एक चिपट निकल आया। तो फिर उसका साहस बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उदरपन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिए। मोती ने परे परे कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? आपने बूथ भर जो भी तो मार दिया, ऐसे जोर मारना किस काम का कि और बांधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी ने देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हालत रहा तो मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर, मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार पर सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा था। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाने के बाद दीवार के ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गया। उसे दोनों शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली और फिर बकरियाँ निकली। इसके बाद भैंस भी खसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं भी पकड़ लिया जाए तो क्या हजरत, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधों अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्रों की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बांधना पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों के सींग से मारकर बड़े से बाहर निकाला और तब अपने बधू के पास आकर सो। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची,
इसके लिखते की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती को खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वही बंधे पड़े रहे। किसी चारे का एक तीन भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। यही उनका आधार था कि दोनों इतने दुर्लभ हो गए थे कि न उठ तक नहीं जाता। ठठौतियाँ निकलती आई। एक दिन बड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्रों निकले गए और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका कर चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होगा। सहसा एक दरियादिली आदमी था जिनकी आँखों में लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। वह क्यों और क्यों टटोल रहा था कि इस विषय में उन्हें कोई संदेश न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीतरी नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गाया के घर से नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने असह्य के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारी ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीवन मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है कि कुछ दिनों में उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने तो उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बच पाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दरिदिल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते चले जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों को एक रेवड़ हरे भरे हरा में चारता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठकर पागुर करता था। कितना खुशी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि इनके दोनों बाई बांधित के हाथ परे कैसे दुखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वहीं खेत, वहीं बाग, वहीं गांव मिलने लगे। प्रशिक्षण उनकी चाल तेज हो गई, सारी थकान और दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इस कुएं पर हम पूर चरने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा गांव नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा। इसे मैं मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे हम न जाएंगे। दोनों उमंत होकर बछड़ों की भांति कुलकुले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दरियादिल के पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था।
बैलों को देखकर दौड़कर उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद और आंसू बहने लगे। एक झुरी के हाथ चाट रहा था। दिल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ कि चुराए लिए जाते हो। चुपके से चलो जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेगा। किसी को मेरे बैल नीलाम करने की क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़ा है। ददियाल झड़काते बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने की लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती अपने सींग लगाकर ददियाल के पीछे हटा दिया। मोती ने पीछे किया, ददियाल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव से बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर खड़ा ददियाल का रास्ता वह देख रहा था। ददियाल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंसते थे। जब ददियाल हारकर चला गया तो मोती अकाता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसका काम न आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खाली भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खारा दोनों को सहला रहा था। वह उनसे लिपट गया। झुरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने आकर दोनों बैलों को माथे चूम लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।